Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Matrices and Determinants, Unit number 19. Exercise 19.2. Question number 8. Find the solution by matrix inversion method and Cramer's rule. Part 2. 2x minus 4y is equal to minus 12. 2y plus 3x is equal to 0. हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल. हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बाय क्रैमर्स रूल. अच्छा, सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखेंगे. लाइक यहाँ पे 2y पहले लिखा हुआ है और 3x बाद में लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. देन हम दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. सॉल्यूशन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. हमने इसको रीअरेंज करके लिख लिया. x के नीचे x की वैल्यूज़ और y के नीचे y की. Given system can be written in matrix format as A is equal to 2 minus 4 3 2, x is equal to x y and b is equal to minus 12 0. हमने इसको रीअरेंज करके इसलिए लिखा है ताकि हम जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो x के नीचे x की वैल्यू है और y के नीचे y की. लाइक ये 2 3, इसी तरह माइनस 4 2. अब हम इसको क्रैमर्स रूल से करेंगे, तो हम क्रैमर्स रूल से जब करेंगे तो क्रैमर्स रूल से करने के लिए हमें x और y की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a. उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 फाइंड आउट करना है और डिटर्मिनेंट ऑफ a2 फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे. By Cramer's rule, x is equal to determinant of a1 over determinant of a and y is equal to determinant of a2 over determinant of a. जब हम Cramer's rule से करते हैं तो हम x की वैल्यू इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a. इसी तरह y की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a. उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a भी फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 भी फाइंड आउट करना है और डिटर्मिनेंट ऑफ a2 भी फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 4 3 2. अच्छा, अब जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के देन हम माइनस करते हैं अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के. लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3. 2 multiplied by 2 minus 4 multiplied by 3. 2 times 2 is equal to 4 minus multiplied by minus which is equal to plus. 4 times 3 is equal to 12. 4 plus 12. 2 times 2 is equal to 4 minus multiplied by minus which is equal to plus. 4 times 3 is equal to 12. 4 plus 12 which is equal to 16. Determinant of A is equal to 16. अच्छा, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a1 फाइंड आउट करेंगे. हम डिटर्मिनेंट ऑफ a1 किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देते हैं मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स से. मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स हैं माइनस 12 0, तो 2 और 3 की रिप्लेसमेंट में हम माइनस 12 और 0 लिखेंगे, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a1 आ जाएगा. डिटर्मिनेंट ऑफ a1 इज इक्वल टू, हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिया मैट्रिक्स बी के एलिमेंट से माइनस 12 और 0, और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हमने एज इट इज़ लिख दिए माइनस 4 और 2. अच्छा, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a1 फाइंड आउट करेंगे तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम माइनस करेंगे अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के. माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0. Minus 12 multiplied by 2 minus 4 multiplied by 0. Minus 12 times 2 is equal to minus 24 or minus multiplied by minus which is equal to plus. 4 times 0 is equal to 0. Minus 24 plus 0. Determinant of a1 is equal to minus 24 plus 0 which is equal to minus 24. अच्छा, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a2 फाइंड आउट करेंगे. हम डिटर्मिनेंट ऑफ a2 किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. जब भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ a2 फाइंड आउट करते हैं तो हम सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को
रिप्लेस कर देते हैं मैट्रिक्स बी के एलिमेंट से, लाइक -4 और 2, इसको हम रिप्लेस कर देंगे -12 और 0 से। 2 और 3 हम एज इट इज़ लिखेंगे और सेकेंड कॉलम में लिखेंगे -12 और 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, -12, 0। हमने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स एज इट इज़ लिख लिए 2 और 3, और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिया मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स से -12 और 0। अच्छा, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ A2 फाइंड आउट करेंगे, तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम माइनस करेंगे अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -12 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 multiplied by 0 minus -12 multiplied by 3. 2 times 0 is equal to 0. Minus multiplied by minus, which is equal to plus. 12 times 3 is equal to 36. 0 plus 36, which is equal to 36. Determinant of A2 is equal to 0 plus 36, which is equal to 36. अच्छा, अब हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a भी फाइंड आउट कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 भी फाइंड आउट कर लिया और डिटर्मिनेंट ऑफ A2 भी फाइंड आउट कर लिया। x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो -24 ओवर 16। x इज इक्वल टू -24 ओवर 16, determinant of A1 over determinant of A, determinant of A1 is equal to -24 divided by determinant of A is equal to 16। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लाइक 8 के टेबल में 16 भी आता है और 24 भी आता है। 8 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 16 होता है, और इसी तरह 8 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 24 होता है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया, लाइक 8 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 16, 8 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 24। ये हो गया x इज इक्वल टू -3 ओवर 2। अच्छा, अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A2 इज इक्वल टू 36, 36 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 16, 36 डिवाइडेड बाय 16। y is equal to determinant of A2 is equal to 36 divided by determinant of A is equal to 16, 36 over 16। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, लाइक 4 के टेबल में 16 भी आता है और 36 भी आता है। 4 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 16 होता है और 4 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 36 होता है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, लाइक 4 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 16, 4 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 36। y इज इक्वल टू 9 over 4। Hence solution set is -3 over 2 and 9 over 4. This is the answer. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया बाय क्रैमर्स रूल। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।